हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि एसेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। एसेशन रीजनिंग का एक हवा बना रखा है कि एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे सर, इसमें डर लगता है। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे, आज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे इस वीडियो के अंदर और समझेंगे कि एसेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्या कुछ अलग है कि वही है जो हमने पढ़ रखा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखोगे तो किसी भी सब्जेक्ट के एसेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, व्हाट इज एसेशन एंड रीजनिंग? देखिए, एसेशन एंड रीजनिंग को आपको सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, एक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। शुरू में आप भूल जाओ कि एसेशन क्या है, रीजनिंग क्या है, उसको क्या नाम दो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपके पास कुछ इस तरीके के रहते हैं ऑप्शंस। अब समझ में नहीं आता कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करें, तो आज हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर ये है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है और कौन सा ऑप्शन टिक नहीं करना है इन चारों में से। सबसे पहले देखते हैं एसेशन मतलब क्या होता है। एसेशन मीन्स होता है फैक्ट, तथ्य। रीजनिंग मतलब रीजन बिहाइंड द फैक्ट, उसके पीछे होने का क्या ये कारण है कि नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि हम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से ही इन दोनों को डिनोट करने वाले हैं। देखो, कहता है बाबूराव इज गेनिंग वेट बिकॉज बाबूराव ईटिंग ऑल टाइम। ये क्वेश्चन है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाबूराव का वेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो हर टाइम खाना खाता है। तो इसी को उसने एसेशन में डिवाइड किया। क्या कहता है अभी स्टेटमेंट 1, बाबूराव इज गेनिंग वेट। रीजन क्या है वेट बढ़ने का? कि बाबूराव हर टाइम खाना खाता है। तो ये क्या है? ये फैक्ट है कि उसका वेट है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वो हर टाइम बाबूराव खाना खा खा के कुछ इस तरीके का बन चुका है, मेरी तरीके का नहीं। अब ये मत सोचना कि मैं खाना नहीं खाता, भाई खाता हूं, लगता नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, अब हम यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर दो लोगों का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं आपसे, जिनको आप जानते हैं। एक है हमारे पास चूचा सिंह, एक है हमारे पास चतुर, जिसको हम साइलेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों सिखाने वाले हैं कि एसेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे कि हमें पता है चतुर और साइलेंसर पढ़ाई में बहुत होशियार है। ये हर क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है, हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। आया नहीं था वो बात अलग है वहां पे, लेकिन यहां मान के चल रहे हमारी कहानी में कि ये हर क्लास में फर्स्ट आता है क्योंकि इसे पढ़ाई बहुत पसंद है। चूचा सिंह जो है हमारा है, ये हर एग्जाम में फेल होता है क्योंकि इसको देख रहे हो ना, मौज मस्ती वाला इंसान है, इसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत हेट करता है स्टडी से। तो हमारी स्टोरी इतनी ही है कि दो लोग हैं, चतुर जिसको फर्स्ट आता है, इसको पढ़ाई बहुत पसंद है, चूचा हर एग्जाम में फेल होता है और इसको पढ़ाई से नफरत है। ये हमने किताब में पढ़ा था, एक चैप्टर था जिसमें ये दो कैरेक्टर थे और इतना लिखा गया था। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है हमारे पास, देखिए आंसर आप मुझे चैट में साथ साथ देते रहना, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हो, चाहे पोस्ट करके देना। केस 1 एसेशन मतलब स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे हैं हम। स्टेटमेंट 1 में कहता है चतुर कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। स्टेटमेंट 2 बोल रहा हूं, रीजन नहीं बोल रहा। चतुर हेट स्टडीज। क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है? पहले ये देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है कि नहीं है। चतुर कम्स फर्स्ट एवरी ईयर, स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है कि चतुर हर क्लास में हर साल फर्स्ट आता है, ये बात तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है चतुर हेट स्टडी, चतुर स्टडी को हेट करता है, क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, वो तो प्यार करता था। तो ये फॉल्स हो गया। जब भी मुझे फॉल्स मिल जाए कोई भी स्टेटमेंट 1 या 2, मेरे पास ऑप्शन मिल जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी फॉल्स है ना। स्टेटमेंट 2 कौन सी है भाई? सी ऑप्शन मिल जाता क्या आपको?
आर इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 गलत कह रही है, तो मेरा सी ऑप्शन मुझे मिल चुका है। इसका मतलब देखे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इज ए करेक्ट आंसर। आपने कौन सा दिया था चैट बॉक्स में देख के बताना, ठीक है। केस नंबर 2 जिसमें फिर 2 स्टेटमेंट है। क्या कहती है अभी स्टेटमेंट 1, एसेशन रीजनिंग नहीं बोल रहा मैं, यहां स्टेटमेंट 1 2 से डिनोट कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। चूचा कम्स फर्स्ट एवरीवेयर एवरी ईयर। क्या चूचा हर साल फर्स्ट आता है? नहीं सर, वो तो फेल होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ही फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट 1 ही फॉल्स हो गई। तो देखो भाई, ए फॉल्स कहां पे है? डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। मिल गया क्या आपको? डी करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ए फॉल्स है। रीजन चूचा हेट स्टडी, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए फॉल्स है। इसका मतलब मेरे को ऑप्शन मिल गया। मतलब कि जहां पे स्टेटमेंट 1 या 2 में से कुछ भी फॉल्स हो, मेरे पास सीधा सीधा क्वेश्चन का एंड हो जाता है। आगे मुझे दिमाग नहीं लगाना होता, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं होती, जहां स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 फॉल्स मिल जाती है। दिक्कत कहां आती है? जहां दोनों ही ट्रू होती है। नेक्स्ट एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी केस नंबर 3 क्या कहता है। स्टेटमेंट 1, चतुर कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। चतुर हर साल फर्स्ट आता है। फटाफट ट्रू है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू लिख दो। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2 में, चूचा हेट स्टडीज। चूचा पढ़ाई से नफरत करता है। क्या सही बात है भाई स्टोरी के अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है सर, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब आते हैं हम फैक्ट के ऊपर और उसके रीजन के ऊपर। क्या चतुर का फर्स्ट आना का रीजन चूचा का पढ़ाई से नफरत हो सकता है? नहीं ना। अगर आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो और कोई और आपका दोस्त पढ़ाई से नफरत करता है, तो इसका मतलब आप उसकी वजह से तो नहीं फर्स्ट आ रहे ना। तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये जो फैक्ट है वो इसकी वजह से नहीं हो रहा। मतलब बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन रीजन ये नहीं है इसका। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 होने का कारण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर एक का होने का कारण नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको एग्जैक्ट मिल रहा है। समझे बात को? पीछे 2 जो एग्जांपल्स थे उसमें क्या था, एक कोई सा भी फॉल्स मिल जाएगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके आगे मुझे नहीं करना, मेरे को ऑप्शन मिल जाता है, या तो सी होगा या डी होगा। दिक्कत आती है एक्सप्लेनेशन चेक करने की, जहां पे दोनों ही ट्रू होते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू थे। तो मैं अब देख रहा हूं क्या चतुर का फर्स्ट आना चूचा के पढ़ाई से नफरत करना के कारण है? नहीं है। मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। करेक्ट क्या थी भाई? नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। केस नंबर 4, 4 ही केस होते हैं, चारों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। चूचा फेल्स एवरीवेयर। चूचा हर साल फेल होता है, सही बात है, तो आप लिखोगे ट्रू है। ठीक है, तुरंत लिख लिया करो ट्रू या फॉल्स। चूचा हेट स्टडी। चूचा पढ़ाई से नफरत करता है, यह भी बात सही है। अब जब दोनों सही हो गई, अब देखेंगे क्या ये कारण इसका है कि नहीं है। मतलब चूचा जो फेल हो रहा है, क्या इस कारण से हो रहा है? चूचा फेल क्यों होता है? क्योंकि चूचा पढ़ाई से क्या करता था? नफरत करता था। तो ये इसका होने का कारण है, और जब ये उसका होने का कारण है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के होने का सही कारण है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो आई थिंक इन 4 केसेस से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि कब आपको क्या करना चाहिए।
फिर से रिकॉल करते हैं, जहां पे एक भी फॉल्स हो जाए मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, मुझे ऑप्शन में मिल जाता है, जहां तो सी या डी में से एक ऑप्शन मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आप करते हो जहां पे दोनों ही सही होते हैं। फिर हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो एसेशन है वो इसके कारण हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इसका सही कारण है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन ए जा रहा है मेरे पास, कौन सा जा रहा है? बी जा रहा है, और अदरवाइज क्वेश्चन ऑप्शन ए जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि एसेशन एंड रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका होगा। अब किसी भी सब्जेक्ट में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर भी जरूर कर देना।